श्री राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बड़ी महत्वता है, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा में इन काम को अवश्य करें, अर्थात गंगा में स्नान करें। इससे मनुष्य के जीवन के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य अपने जीवन में खुशहाल होता है। इसके साथ साथ इस पावन मास में अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करें। दीपदान करने से हमारी सुख संतति आगे बढ़ती है, घर वृद्धि की तरफ बढ़ता है। इसके साथ साथ कार्तिक मास में और क्या ऐसा खास है जिसके चलते यह मास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कार्तिक मास के दिन ही अर्थात कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ही भगवान नारायण पहला अवतार लिए थे, अर्थात मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने धर्म की स्थापना किया था और सृष्टि को एक नई ऊर्जा, एक नई संचार प्रदान किए थे। इसलिए भगवान नारायण का पहला अवतार मत्स्य अवतार इसी कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो कि कल होने वाला है। अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही भगवान नारायण मत्स्य अवतार लिए थे। इसके साथ साथ भगवान शिव ने भी कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरासुर नामक राक्षस के वध करने के कारण ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इसलिए इसके साथ साथ आप कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन क्या करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से घर में वृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन कार्तिक मास में एक चीज अवश्य करना चाहिए, वो क्या है वो सभी लोग भूल जाते हैं। इसी के कारण कार्तिक मास का पुण्य लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आइए हम इस वीडियो में बताते हैं माता, बहन, भैया, बाबूजी क्या भूल जाते हैं, कार्तिक मास के दिन वो कौन सा कार्य नहीं कर पाते जिससे कार्तिक मास का पुण्य फल उन्हें नहीं मिल पाता। वो कार्य है कार्तिक महात्म की कथा, अर्थात कार्तिक मास की पावन कथा अगर आप नहीं सुनते हैं तो इससे कार्तिक मास का पुण्य लाभ नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ कथा सुनने से यह भी आप जान पाएंगे कि कार्तिक मास में दीपदान क्यों होता है, कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों है, भगवान कार्तिक मास में जो भी गंगा स्नान करता है उसके जीवन को सुखी क्यों बनाते हैं, भगवान को कार्तिक मास क्यों प्रिय है, ये सब जानते हैं इस कथा से। आइए इस पावन कथा को सुनते हैं जिसके से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट भी हो जाते हैं। आइए बिना किसी विलंब के हम इस कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा आरंभ होती है सत्यभामा और भगवान कृष्ण के संवाद से। सत्यभामा में आप मुझे इतना स्नेह क्यों करते हैं? हे स्वामी, मुझे यह भी जानना है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया, कौन सा ऐसा जप किया, दान किया, पुण्य किया जिसके फलस्वरूप आप मेरे स्वामी बने और मैं आपकी अर्धांगिनी बन पाई। प्रभु, मुझे इसके साथ साथ यह भी जानना है कि ऐसा मैंने कौन सा व्रत किया था, क्या किया मैंने जो इस जन्म में मैं यह सुख की आनंद अनुभूति कर रही हूँ। भगवान ने कहा इसके लिए तो आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों को जानना होगा। सत्यभामा ने कहा भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, हे महाभाग, हे स्वामी, मुझे जल्द ही सुनाएं कि मैंने पिछले जन्म में किनके यहाँ जन्म ली थी, क्या ऐसा कर्म किया था जिससे आप मेरे स्वामी बने और आप मुझे इतना प्रेम और स्नेह करते हैं। भगवान कृष्ण अब उस कथा को बताते हैं, अर्थात सत्यभामा के पुनर्जन्म को बताते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि आज से कई साल पहले क्या हुआ, सतयुग के अंत में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो कि अत्रि गोत्र में जन्मे थे। देव शर्मा ब्राह्मण पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य सदैव करते थे और सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, अर्थात सूर्य भगवान की नित्य पूजा करते, अर्घ देते और नित्य उनकी वंदना करते थे। लेकिन समय बीतता चला गया और उनके यहाँ एक भी पुत्री नहीं हुई थी। लेकिन देव शर्मा को वृद्धावस्था में एक पुत्री जन्मी जो कि जिसका नाम गुणवती रखा गया। वह पुत्री बहुत सुशील थी और बचपन से ही देव शर्मा के बताए हुए मार्ग पर चलती थी, अर्थात बचपन से पूजा पाठ, जप तप, धर्म किया करती थी। अब पिताजी को लगा, अर्थात देव शर्मा को लगा कि पुत्री बड़ी हो गई है, गुणवती बड़ी हो गई है, उसके लिए एक सुयोग्य वर खोजना चाहिए। तब जो है उन्हें सुयोग्य वर उनका एक शिष्य नजर ने अपने शिष्य चंद्र का विवाह जो है अपनी पुत्री गुणवती के साथ करा दिया। जब गुणवती के साथ उनका विवाह जब करा दिया तो दोनों अब बेटी और दामाद दोनों देव शर्मा के साथ रहने लगे। इससे देव शर्मा को बेटी और बेटा दोनों का आनंद मिल रहा था
और बड़ा चंद्र भी पिता तुल्य ही मानता था। इस तरह से देव शर्मा जी का जीवन बड़े आनंदमय से चल रहा था। एक बार देव शर्मा जी और चंद्रदेव पास वाले नगर में कार्य योजन हेतु जाते हैं। वहां जाते हैं, रात हो जाती है और उस अंधेरे रात में उन्हें जो है एक राक्षस मिलता है। वह राक्षस को देखकर दोनों भयभीत हो जाते हैं। दोनों का शरीर स्थूल पड़ जाता है और दोनों को वह राक्षस मार देता है। देव शर्मा और चंद्र दोनों की हत्या कर देता है। दोनों मारे जाने के बाद वहां पर भगवान नारायण के पार्षद आते हैं और उनको बड़े आत्मा को बड़े प्रेम सम्मान के साथ वैकुंठ लेकर आते हैं। इसलिए वैकुंठ जाते हैं क्योंकि देव शर्मा और चंद्रदेव ने अपने जीवन में सूर्य उपासना, भगवान सूर्य की पूजा, दान धर्म, वेद पुण्य सदैव करते थे। इसलिए वो वैकुंठ को जाते हैं, भगवान नारायण के धाम को जाते हैं। इधर गुणवती अकेले हो गई। अब गुणवती विधवा भी हो गई थी क्योंकि उसका पति भी कभी हत्या हो गया था। इसके कारण जो है अब गुणवती जो है सदैव परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी, अकेले रहती थी, रोते रहती थी। परेशान भाव में एक दिन किसी ने राय दिया, किसी ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि तुम कार्तिक मास का स्नान करो, करने से तुम्हें पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो गुणवती ने वही किया। गुणवती ने उसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान किया। ऐसा करने पुण्य के कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म अर्थात गुणवती का अगला जन्म ही कौन थे? सत्यभामा। अर्थात सत्यभामा पिछले जन्म में गुणवती के रूप में देव शर्मा के यहाँ जन्मी थी और उनके कार्तिक मास के पुण्य के प्रताप के कारण जन्म में सत्यभामा बनी और कृष्ण से विवाह हुआ और कृष्ण की प्रियतमा बनी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सत्यभामा ने कल्प वृक्ष की कल्पना की थी जो कि इंद्रदेव के पास था। भगवान ने उस कल्प वृक्ष को इंद्रदेव से लाकर सत्यभामा को दिया भी था। तब सत्यभामा ने एक बात पूछी भी थी भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, आपने सभी रानियों को ना देकर मेरी इच्छा को पूर्ण किया, यानी कल्प वृक्ष मुझे लाकर दिया, ऐसा क्यों? भगवान ने वो बात उस समय कही कि तुमने पिछले जन्म में जब तुम गुणवती थी, देव शर्मा जी के यहाँ जन्मी थी, उस समय तुमने कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाया था और उसकी तुमने सेवा की थी। इस भाव से इस जन्म में तुम्हें मैंने कल्प वृक्ष लाकर दिया क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी और तुम्हारी इच्छा मैंने मान इसलिए रखा क्योंकि तुमने पिछले जन्म में तुलसी का पौधा लगा के उसकी सेवा की थी। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पौधा लगाना और उसकी सेवा करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अब सत्यभामा ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे यह भी जानना है कि कार्तिक मास आपका इतना प्रिय क्यों है? आखिर कार्तिक मास में गंगा स्नान का इतना पुण्य मुझे मिला और बाकी को भी मिलेगा, ऐसा क्यों? आखिर कार्तिक मास में गंगा स्नान का इतना लाभ क्यों? आइए भगवान क्या उत्तर देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक शंखासुर नामक राक्षस था। उसने वेदों की चोरी कर ली और वेदों को चोरी करने के बाद वो समुद्र की गहराइयों में वेदों को फेंक दिया, जिसके कारण वेदों के पन्ने इधर उधर बिखर गए और वेदों के पन्ने जो है जब इधर उधर बिखरे और कहीं मिलने नहीं लगे। इसके साथ साथ वेदों के जो पवित्र मंत्र थे, उसके श्लोक थे, जो वाणी थी, वह कहीं ना कहीं पानी में विलुप्त सी हो गई, जल में जलमग्न हो गई। तब जो है भगवान विष्णु भगवान के पास सभी देवी देवता जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कृपया शयन से उठें और वेदों की रक्षा करें। शंखासुर नामक राक्षस ने वेदों को समुद्र में कहीं छिपा दिया है, जिससे वेदों के पन्ने बिखर गए हैं, उसके मूल भाव कहीं विलुप्त सा हो गया है। हे नारायण, अगर ऐसा हुआ तो संसार से ज्ञान और बुद्धि का विलोप हो जाएगा, अहंकार क्रोध बढ़ जाएगा, विनाश हो जाएगा संसार का। भगवान नारायण को लोगों ने कैसे करके स्तुति करके, आरती मंगल करके, शंख आदि नाद आदि बजाकर, मृदंग बजाकर भगवान को बड़े प्रेम भाव से आरती मंगल करके भगवान को लोगों ने उठाया निद्रा से, योग निद्रा से। और वह दिन था जिस दिन उन्होंने विनती करके भगवान को योग निद्रा से बड़े प्रेम भाव से उठाया। वह दिन था देव उठान एकादशी।
यही वजह से भगवान उस दिन देवताओं की स्तुति सुनकर योग निद्रा से जागते हैं और देवताओं को अभय का वरदान देते हैं और कहते हैं आप किसी प्रकार की चिंता न करें, वेद को सही सलामत उसके जगह पर रख दिया जाएगा। उसकी चोरी जिसने भी की है, उसको जिसने भी नष्ट पहुंचाने की कोशिश की है, उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान ने यह वचन एकादशी के दिन दिया और देवताओं ने भी एकादशी के दिन भगवान की स्तुति की थी। इसलिए देवताओं की स्तुति के कारण भगवान एकादशी के दिन बड़ा प्रसन्न थे और भगवान ने उस दिन की महत्वता यह बताई कि एकादशी के दिन जो भी मेरी आराधना करेगा, जो भी मेरी पूजा करेगा, जो भी मेरी मंगल कामना करेगा, मैं उस पर वैसा ही प्रसन्न रहूंगा जैसा कि आज हो। इसलिए एकादशी का बहुत बड़ा महत्व। अब आते हैं इस भगवान क्या करते हैं, वहां से भगवान जो है कहाँ आते हैं, उस राक्षस के पास, शंखासुर के पास। और आकर भगवान ने शंखासुर का वध किया। वध करने के बाद, शंखासुर का वध करने के बाद भगवान ने सभी देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को यह बताया कि आप समुद्र की गहराइयों में जाएं और एक एक पन्ने को एकत्रित करें और एकत्रित करके क्या करना है, वेदों को मेरे पास लेकर आए। सभी देवतागण, मुनिजन, गुणीजन समुद्र के उस पानी के जल में जाकर उस वेदों को इकट्ठा करके लाते हैं, उस वेदों को संग्रहित किया जाता है। बताइए वह मास, जिस मास में सभी, जिस महीने में सभी ऋषिगण मुनिजन उस पानी में जाते हैं, वो महीने था, वो मास था कार्तिक मास। इसलिए कार्तिक मास में जल में ये सभी ऋषिगण, मुनिजन, गुणीजन, देवतागण जाते हैं। वो सोचिए वो जल कितना पवित्र होगा। इसलिए पवित्र जल में स्नान करने का कार्तिक मास में बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें वेद भी स्नान कर रहा है, देवतागण भी हैं, मुनिजन भी हैं, ऋषिजन भी हैं। वो सोचिए जल में स्नान करने की कितनी बड़ी महत्वता होगी। इसलिए उस जल की महत्वता है। अंततः सभी वेदों के पन्ने इकट्ठे किए गए, भगवान नारायण के पास देवतागण लेकर आते हैं। तब भगवान ने कहा कि हे ऋषिगण, आपने जिस स्थान से वेदों को इकट्ठा किया है, आज से कई साल बाद इसी जगह पे भागीरथ के द्वारा माँ गंगा का उद्गम होगा और वहीं पे सूर्य की पुत्री यमुना का भी उद्गम होगा और दोनों का संगम स्थान होगा, जहाँ वेद के मूल सार गिरे थे और जहाँ जहाँ वेदों के पन्ने गिरे थे वहाँ वहाँ गंगा की नदियाँ प्रवाहित होंगी। ऐसा कर्म राजा भागीरथ के द्वारा होगा। और इसी तरह से उस माह में अर्थात कार्तिक मास में जो भी उस नदी में स्नान करेगा, गंगा की नदी में स्नान करेगा, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि वेदों का सार जिस जिस जगह से गुजरा था, वेदों के पन्ने जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ गंगा की नदी बहेगी और वहाँ वहाँ आप लोगों के चरण पड़े हैं, आप लोगों का वहाँ पर आप लोगों का पांव पड़ा है, इसलिए वह जगह पवित्र है। इसलिए कार्तिक में स्नान करने से देवताओं का, ऋषिगण का, मुनिजन का और हमारी कृपा सभी भक्तों पे बनी रहेगी। इसलिए कार्तिक मास का विशेष बड़ा महत्व है नहाने का। कार्तिक मास में अगर आप गंगा में स्नान करते हैं, आप कार्तिक मास में अगर पानी में स्नान करते हैं, उस पानी में, जिस पानी को भगवान ने पवित्र माना है, उस पानी में स्नान करने से देवताओं और पितरों की कृपा हम पे बनी रहती है, विशेषकर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। इसलिए कार्तिक मास में गंगा स्नान करें, इस नदी में दीपदान करें। सभी देवता, 33 कोटि देवी देवता, ऋषिगण, मुनिजन का वास उसमें रहता है कार्तिक मास में। अगर आप दीपदान करते हैं तो सबकी कृपा आप पे घर पे बनेगी, सबका आशीर्वाद आपको लगेगा। तो एक छोटा सा स्नान, एक छोटा सा दीपदान पूरे घर को प्रकाशमय कर देता है। इसलिए कार्तिक मास का दीपदान और स्नान विशेष महत्व रखता है। आप इस कथा के माध्यम से ये जान गए होंगे कि कार्तिक मास भगवान को क्यों प्रिय है, कार्तिक मास में गंगा स्नान का क्या पुण्य है, कार्तिक मास में दीपदान क्यों करते हैं, और ये भी जान गए एकादशी का क्या महत्व है। इस कथा से सुनने मात्र से मनुष्य के 100 अश्वमेध करने के फल की प्राप्ति होती है। यह कथा आप सबको कल्याणकारी बनाए, आपका जीवन लाभप्रद हो, आप सदैव खुशहाल रहें, भगवान नारायण की कृपा आप सब पे बनी रहे। राधे राधे।